हेलो शुभांगी जी। हेलो। सबसे पहली बात, आज डे ऑफ मिला है और फाइनली आज जो है आज मीडिया इंटरेक्शंस कर रही हैं आप। जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो क्या कहना चाहेंगी सबसे पहले तो शो के बारे में आपके जाने, भाभी जी घर पे कैसा चल रहा है? व्यूअर्स को तो अभी तक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है वो, और कॉमेडी की जो तड़कार है वो आज तक सबको पसंद आ रही जी। है। तो देखिए, बात वही है कि ऑलरेडी लोगों की लाइफ में इतना स्ट्रेस है, हर चीज़ को लेके स्ट्रेस है। कोविड के बाद से तो वैसे भी चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं, और ट्रैफिक का स्ट्रेस है, पोल्यूशन है, ये है वो है, दुनिया भर की। उसमें अगर एक कुछ पल ऐसे मिलते हैं जिसमें आप हंसते हो, खुलकर हंसते हो, तो आई थिंक भाभी जी वैसा ही शो है। एंड वी आर सो लकी कि हम रीज़न है उस स्माइल के पीछे, उस हंसी के पीछे आप लोगों के। तो गॉड इज़ बिन रियली काइंड, और बस देखते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। एंड नाउ तो भाभी जी इज़ गेटिंग बिगर एंड बेटर। अब तो मूवी भी आ रही है, तो आप सब लोग और हंसेंगे और लाफ्टर होगा, तो लुकिंग फॉरवर्ड। चलिए, भाभी जी घर पे जो एक डेली सोप हो गया है और आपने कई सारे डेली सोप भी किए हैं, काफ़ी साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, लेकिन प्लेटफॉर्म जो है चेंज भी एक एक्टर अपने लिए करता है ताकि चीज़ें में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो, एक्सप्लोर हो। क्या कहना चाहेंगी? वेब सीरीज़ होते हैं, रियलिटी शोज़ होते हैं, क्या कभी शुभांगी हमें ऐसे प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगी? ज़रूर, मैं करना चाहती हूँ। आई वांट टू एक्सप्लोर एज एन एक्टर, बट वही है, वर्क कमिटमेंट। अभी भाभी जी इज़ अ डेली सोप, तो मेरा ऑलमोस्ट टाइम वहाँ जाता है। बट मैं ज़रूर, डेफिनेटली आई वुड लव टू ट्राई OTT एंड मूवीज़ एंड डिफरेंट जॉनरास। बट एट द सेम टाइम मुझे जो ऐसा होता है कि टीवी कर लिया, मतलब टीवी के बाद अगर फिल्में गए तो हम टीवी नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। टीवी इज़ माई फर्स्ट लव, और मीडियम कोई भी हो, आई विल कीप डूइंग गुड वर्क। चलिए, काम की तो हम आपका देख ही रहे हैं कि वो कितना शानदार आप काम कर रही हैं, लेकिन इसी के साथ जो है एक एक्टर की पर्सनल लाइफ भी होती है। कैसे आप मैनेज करती हैं अपना घर, अपना काम, अपनी बच्ची, किस तरह से मैनेज करती हैं? वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ये है कि बहुत टाइम नहीं मिल पाता मुझे। जैसे मैंने कहा कि शुरू से ही थोड़ा सा प्राइवेट पर्सन मैं खुद भी रही हूँ, और टाइम का भी रहा है, बिकॉज मैं आई इंडस्ट्री में, मदर, मतलब मैं, आशी वॉज जस्ट 1 year old जब मैं इंडस्ट्री में आई थी। तो मेरे पास कभी वैसा टाइम नहीं रहा कि मैं पार्टीज़ कर रही हूँ या मैं वो कर रही हूँ। तो काम और घर यही चलता रहा है आज तक। बट आई एम ग्लैड दैट, मतलब मैं उस बैलेंस को मैं बरकरार रख पा रही हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। वेल, मैंने सुना है कि आपकी बेटी जो है काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रही है, उन्हें स्पेस में जाने का शौक है। जी। कुछ जानना चाहेंगे उनके बारे स्पेस में? रिसर्च में, जी। जी, तो कुछ जानना चाहेंगे उनके बारे तो में? आशी इज़ इन US, और शी इज़ स्टडिंग एस्ट्रोफिजिक्स ओवर देयर। एंड या मतलब खुद से कर रही हैं सब कुछ, और आई एम सो ग्लैड। मेरे तो सारे ब्लेसिंग्स हैं उनके साथ, कि जिस तरह से मैं इंदौर से मुंबई आई थी फॉर टू अचीव माई ड्रीम्स, अब वो यहाँ से वहाँ गई हैं टू अचीव हर ड्रीम्स। तो एक ही चीज़ मैं उसको हमेशा कहती हूँ, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, एंड यू शुड नेवर फॉरगेट योर गोल। सब करो लाइफ में, मस्ती करो, धमाल करो, सब करो, बट अपना गोल से कभी, आपका जो एम है, लक्ष्य है, उससे कभी आपको हटना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। शुभांगी जी, ये पूछना चाहूँगी कि आजकल जो है टेलीविज़न लोग जल्दी प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि मोबाइल है हाथ में, ये एक ऐसा सेट है कि इसमें सोशल मीडिया जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। जी। लोग छोटी छोटी क्लिप देखकर जो है वो, जी। तो आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से टीवी पर काफ़ी असर पड़ रहा है, उनकी बहुत। TRPs पर उनसे काफ़ी नुकसान हो रहा है? तो इसमें जो आजकल में ज़्यादा फ़ायदा है वो सोशल मीडिया बन चुका है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो आप देखिए ना, हमारा भाभी जी शो भी आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगा। सी, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। चीज़ें बदलती है वक्त के साथ, वैसे ही लोगों का अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो गया है। लोग, मतलब कुछ सेकंड्स में ही उनको कुछ अच्छा दिखता है तो रुकते हैं, अदरवाइज जैसे रील हम देखते हैं तो 2 मिनट में आप स्क्रॉल कर देते हो। सो चीज़ें बदल रही हैं, उसका असर भी हुआ है। बट वही है कि शिफ्ट होगा, फिर एक मेजर शिफ्ट होगा जिसमें माइक्रो सीरीज़, जैसे भी माइक्रो सीरीज़ है, वर्टिकल कंटेंट इज़ कमिंग। तो धीरे धीरे सिनेरियो इज़ चेंजिंग, एंड अब लोग शायद इस तरफ आएंगे, नया एम्प्लॉयमेंट यहाँ से जनरेट होगा। और वही है कि वक्त के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, तो रेलेवेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक दैट्स द की। रियलिटी शोज़ के प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, जैसे बिग बॉस है और डांस शोज़ होते हैं, झलक होते हैं, आप
किस में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रखती है? क्योंकि बिग बॉस भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अपनी रियल पर्सनालिटी दिखानी पड़ती है, जी। मगर आजकल ऐसा हो गया है कि टीवी सेलेब्स हो या बॉलीवुड सेलेब्स हो, वो जल्दी अपनी पर्सनालिटी हो या इस ऐसे शो में नहीं आप जाना चाहते, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी एक्सपोज, हाँ। होने लगी है इस चीज़ से। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि इसमें अभी भी अगर आपको अप्रोच किया जाए तो आप जाना चाहेंगी? मैं थोड़ा सा I'm a प्राइवेट पर्सन, तो बिग बॉस तो आई थिंक ओवर इट, क्योंकि एक तो मैं थोड़ा लड़ाई झगड़े और क्योस से दूर ही रहना चाहती हूँ। तो पर हाँ, डांस शोज़ फॉर श्योर, एंड एडवेंचर के लिए भी, मतलब खतरों के खिलाड़ी के लिए भी आई एम ऑन। जब तक मेरा ये कमिटमेंट है भाभी जी, तो आफ्टर दिस डेफिनेटली आई वुड ट्राई। ऐसी एक्टर्स के साथ साथ जो है बैलेंस किया जा रहा है इन्फ्लुएंसर्स को भी, जी। बट अभी क्योंकि ऐसा होता है कि इन्फ्लुएंसर्स भी जो है एक्टिंग रोल में आ जाते हैं, वो टिकटॉक से या उससे उन्होंने भी काफ़ी बढ़ोतरी पाई है। उनके लिए आपका क्या टेक है? क्योंकि अब मोस्टली जो है फैंस हो या रियलिटी शो हो, ये सब का कहना यही है कि अब जो भी आते हैं इन्फ्लुएंसर्स, वो अपने फ़ैन बेस से जीत के जाते हैं, लाइक पॉपुलैरिटी उनकी ज़्यादा हो जाती है। काफ़ी इसे आप कैसे देखती हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होता है इस चीज़ में। सी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वाई देर इज कंपेरिजन। वी ऑल आर एंटरटेनर्स इन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक फिल्म्स, बट कोई भी छोटा या बड़ा, उनको क्यों ऐसे आंका जाता है? दैट इज़ मुझे थोड़ा सा ये अजीब सा लगता है। हाँ, क्योंकि जैसे टीवी है, टीवी एक्टर्स को कास्टिंग के टाइम जब फिल्म या ओटीटी की होती है, नो वी डोंट कास्ट टीवी एक्टर्स। व्हाई इज दैट सो? लाइक ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, जबकि जितनी मेहनत एक टीवी कलाकार करता है, हर दिन 12 घंटे काम करना, इट्स नॉट अ जोक, अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ एंड योर अदर कमिटमेंट्स। तो एक अलग ही तरह की मेहनत है। लाइक फिल्म पीपल जो हैं, जो फिल्म एक्टर्स हैं, वो एक प्रोजेक्ट करते हैं, फिर कुछ महीनों का या साल का गैप लेते हैं, फिर अलग दूसरा प्रोजेक्ट करते हैं। टिकटॉक सडन सक्सेस मिल जाती है उन लोगों को, एक रील हिट हुआ और दे आर लाइक टॉक ऑफ द टाउन। तो देर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। मुझे लगता है किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आई फील दैट सबका अपना अपना एंटरटेन करने का तरीका है, सबका अपनी अपनी एक जर्नी है, तो कभी भी कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए। इक्वली रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। सोशल मीडिया की अगर मैं बात कहूँ तो जैसे आजकल अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो आप फिल्म में या टीवी में कोई अच्छा किरदार करके आप एक लोगों के दिमाग में एक लंबे समय तक रहते हो, बट ये सोशल मीडिया में नहीं है। आप मिनटों में अगर आप अपने आप को कुछ अचीव करते हो तो लोग भूल भी जाते हैं आपको, यू नो, वो भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरिजन शुड नॉट बी देयर। यू शुड बी ऑनेस्ट विथ योर, मतलब आप जो भी कर रहे हो उसमें ऑनेस्ट रहिए। और लोग जो इतना जजमेंटल होते हैं, आई थिंक उससे भी मुझे थोड़ा लगता है कि बी लेस जजमेंटल एंड एन्जॉय। मतलब अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, प्लीज़ डू वॉच। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो डोंट वॉच। इट्स अ वेरी इंडिविजुअल चॉइस, बट देयर शुड नॉट बी एनी कंपैरिजन। किसी की लंबी मेहनत को आप ऐसे मिनटों में आप नकार नहीं सकते। एक छोटी सी चीज़ के लिए आप किसी की सालों की मेहनत को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो ये वो रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। भाभी जी जो है वो एक लॉन्ग रनिंग शो है पिछले 10 साल से, लेकिन आपने ये देखा होगा कि अभी के टाइम में और भी शोज़ आते हैं, वो जल्द बंद भी हो जाते हैं। उसके पीछे जो है काफ़ी मेहनत भी होती है, कास्टिंग करना, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, पैसा लगाना, ये सब। लेकिन उनकी टीआरपी ना आने की वजह से या उस शो की कहानी को ना पसंद करते हुए उस शो को जो है चैनल्स जो है तुरंत बंद करवा देते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी के दौरान ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा अफसोसदायक है? जो लोग मेहनत करते हैं उनका सब कुछ वेस्ट हो जाता है। हाँ, नहीं, बुरा तो ऑफ कोर्स लगता है। जब एक शो शुरू होता है तो इतना लोगों की आशाएं होती है कि अब चलो, यू नो, किसी का घर की EMI है, किसी का रेंट है, क्योंकि जिनका मेन प्रोफेशन ही वही है और शोज़ नहीं चल पाते। सी, इट्स अ वेरी डिमांड एंड सप्लाई रूल। आई हैव डन MBA, तो उसमें डिमांड एंड सप्लाई वाला था। बात वही है कि ऑडियंस जो चाह रही है देखना, है ना, वही यहाँ पर लोग बनाने की। पर अब मुझे जैसे टीवी इज़ सो रिग्रेसिव अभी भी।
मुझे ऐसा लगता है कि क्यों थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच नहीं रखते टीवी के साथ भी। जैसे अब तो ऑडियंस के पास वर्ल्ड सिनेमा है, वर्ल्ड कंटेंट है, आपके पास हर तरह का कंटेंट है, आप देखना चाहते हो, तो टीवी को आज तक क्यों वैसा किचन पॉलिटिक्स और उसमें कंस्ट्रेन किया हुआ है। यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, कुछ नया बनना चाहिए। आई थिंक ऑडियंस अब एक्सेप्टिंग मोड में भी है, हर तरह का कंटेंट देखना चाहती है। तो यहाँ पर मुझे है थोड़ा कि शायद अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो चीज़ें भी चेंज होंगी, क्योंकि एक शो अगर शुरू होता है तो उसके पीछे कई 100 लोगों को काम मिलता है, कई 100 लोगों का घर चलता है। तो या बट वही है कि अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि लोग एक आध महीने में ही हिट या फ्लॉप वाला टैग दे देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो शुभांगी, टेलीविज़न में हमें ऐसे क्या चेंजेस लाने चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये प्लेटफॉर्म को थोड़ा आगे बढ़ने का और मौका मिले? कंटेंट पे काम होना चाहिए। मुझे वही है कि कंटेंट इज़ द किंग। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो डेफिनेटली लोग देखेंगे। कंटेंट इज़ द किंग। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, थोड़ा और प्रोग्रेसिव बनाएं चीज़ों को। टाइम इज़ चेंजिंग, ऑडियंस इज़ चेंजिंग, यू नो, न्यू जनरेशन इज़ दे वांट टू वॉच गुड कंटेंट। तो व्हाई वी आर स्टक विद द सेम ओल्ड पैटर्न एंड सिनेरियो। कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। शुभांगी, सोशल मीडिया कितनी एक्टिव है आप? मैं हूँ, आप लोग तो देखते रहते हैं, बट ऐसा कुछ प्लान करके नहीं डालती हूँ। लाइक थोड़ा सा मैं झल्ली हूँ इस मामले में, मुझे जो अच्छा लगता है मैं डाल देती हूँ। सो मोस्टली क्या डालना, मतलब फ़नी वीडियोस, डांस वीडियोस? क्योंकि डालती हूँ अक्सर मैं, ये हाँ। प्लेटफॉर्म ऐसा है ना कि कुछ एक्टर्स जो हैं वो अपने स्किल्स भी ज़रिए दिखाते हैं, हाँ। जैसे गाने की, डांस की। आप मोस्टली क्या डालना डांस भी पसंद? मैं कोविड टाइम में तो मैंने काफ़ी डांस डाले थे। इनफैक्ट इंटरनेशनल डांस डे पे मैं डांस डाला था। कभी फ़ोटो शूट्स डाल देती हूँ, कभी फ़नी वीडियोस डाल देती हूँ, कभी अपने फार्म के बारे में डाल देती हूँ। तो ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा। पर मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया इज़ नॉट टू डिस्प्ले योर इमोशंस। आई थिंक दैट्स द एक्सटेंशन ऑफ योर पर्सनैलिटी। आप जो एक्चुअल में हो दैट यू कैन पोर्ट्रे। आप अपने टैलेंट्स के बारे में बात कर सकते हो। आप it's a very individual choice though, बट वही है कि कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं उस चीज़ को कि कई बार लोग सिंपैथी गेन करने के लिए या बहुत ड्रामा क्रिएट करने के लिए भी सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। कई मामलों में सोशल मीडिया बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, जो मुझे लगता है। लाइक बहुत एक्सप्लिसिट कंटेंट भी होता है उसमें, विच इज़ नॉट गुड। तो इट डिपेंड्स, लाइक एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सभी के अंदर, व्हाट टू पोस्ट, व्हाट नॉट टू पोस्ट। इसी के साथ लास्टली अपने व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि भाभी जी को जो तो है ना, भाभी जी इस वक्त सभी के ही घर पे हैं। मैं यही कहूँगी, जितना प्यार आपने आज तक दिया है प्लीज़ देते रहिए, हमारी फिल्म को भी दीजिए। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।